लोभः पापस्य कारणम। बिल्कुल सही बात है, लोभ तो पाप का कारण है ही। लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। सप्तमः पाठा यानी कि कक्षा 11 हिंदी का अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका में से चैप्टर नंबर 7 जो लोभा पापस्य कारणम है, उसका आज हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने चरैवेति का पढ़ा दिया है, अगर आ गया तो भाई साहब बड़ा कठिन पाठ है, उसको कायदे से पढ़ लीजिए, बड़ा सरल सरल तरीके से हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया गया है कि लोभ जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ में मनुष्य क्या है, बहुत कुछ खो देता है। एको वृद्धो व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते। एको माने एक। देखो, इसीलिए मैं जब मॉडल पेपर कराता हूं तो जल्दी जल्दी बताता हूं, क्योंकि मैं उससे पहले चैप्टर्स को मीनिंग बाय मीनिंग करा चुका होता हूं। समझो, एको मीन्स एक, वृद्धा माने बूढ़ा, व्याघ्र माने बाघ, स्नाता माने स्नान करके, कुशहस्ता माने हाथ में कुश लेकर के, सरस तीरे माने सरोवर के किनारे, ब्रूते माने कह रहा था। एक वृद्ध व्याघ्र यानी एक बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बैठा, ब्रूते माने कह रहा था। क्या कह रहा था? भो भो पांथा इदम सुवर्ण कंकणम गृहीयताम। भो भो माने अरे, पंथाह माने पथिकों, पांथाह लिखा है पथिकों, इदम माने यह, सुवर्ण माने सोने का, कंकणम माने कंगन, ग्रह्यताम माने ग्रहण करो। हे पथिकों, हे राहगीरों, ये सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो माने तब, ततो मीन्स तब, लोभ आकृष्टेन, लोभ से आकृष्ट या लोभ के वशीभूत होकर, केनचित माने कोई, पांथेन माने पथिक, आलोचितम माने देखा। यानी कह सकते हो कि तब लोभ से वशीभूत किसी पथिक ने सोचा, है ना। हाँ, आलोचितम माने सोचा होगा, सोचा, विचार किया। हाँ, तो ततो माने तब, लोभाकृष्टेन माने लोभ से आकृष्ट, केनचित माने किसी, पांथेन माने पथिक ने, आलोचितम माने सोचा। भाग्येन एतत् संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिनम विधेया। यानी कहा कि भाग्य से यह संभव है, किंतु इस आत्म संदेह वाले विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या कहा कि भाग्य से यह संभव है। तब जो है लोभ के वशीभूत होकर एक पथिक ने क्या सोचा? पथिक ने विचार किया कि भाग्ये, भाग्येन एतत्, भाग्य से यह संभवति, संभव है, किंतु अस्मिन, किंतु इस आत्म संदेह में प्रवृत्तिनम विधेया, इस आत्म संदेह में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। यतः, क्योंकि न संशयनम आरुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरा आरुह्य यदि जीवति पश्यति। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने रिस्क लिया वही सक्सेस हुआ। रिस्क में दो ही चीजें होती हैं, या तो जिंदा बच गए तो सक्सेस, भाई साहब रिस्क में हुआ कि भैया रिस्क लिया, रिस्क सक्सेस हो गया तो सक्सेस, नहीं तो काम खत्म। रिस्क तो रिस्क है। तो कहा कि भाग्य से यह संभव है, किंतु आत्म संदेह वाले विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि संशय में पड़े बिना व्यक्ति कल्याण को नहीं देख पाता। और फिर यदि ये वो संशय को प्राप्त करके जीता रहता है तो कल्याण देखता है। यानी कहने का मतलब यह है, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कह दिया कि संशय में पड़े बिना व्यक्ति को कल्याण प्राप्त नहीं होता। और फिर भी अगर वह जीवित रहता है, संशय को प्राप्त कर लेता है, शंका को प्राप्त करके अगर वो जिंदा रहता है तो कल्याण देखता है। यही इसका अर्थ है कि ना माने नहीं, संशयम अनारूह्य, अनारूह्य माने बिना चढ़े। यहां पर क्या लिखा? संशयम अनारूह्य, संशय पर बिना चढ़े। नरो माने मनुष्य, भद्राणि पश्यन्ति, भद्राणि माने कल्याण, पश्यन्ति माने देखता है, ना माने नहीं। संशय पर बिना संशय प्राप्त किए, अनारूही माने
बिना प्राप्त किए कह सकते हो। उसे आरूही माने चढ़ना होता है कि संशय पर बिना संशय के मनुष्य कल्याण नहीं देखता। ना माने नहीं, भद्राणि माने कल्याण, पश्यत माने देखता है, अनारूही माने बिना संशयम, संशय के बिना मनुष्य कल्याण को प्राप्त नहीं करता। और संशयम पुनः आरूह्य यदि जीवति, और संशय संशय को प्राप्त करके, संशय पुनः आरूह्य अर्थात यदि वो संशय को प्राप्त करके, संशय और पुनः वह संशय को प्राप्त करके यदि जीवति, यदि जीता है तो पश्चात तो कल्याण देखता है। पश्चात माने देखता है। स आह, वह बोला, सा माने वह, आह माने बोला, कुत्र तव कंकणम, वो पथिक जो था पहले उसने विचार किया कि भाई संशय के बिना, संशय में पड़े बिना व्यक्ति कल्याण को नहीं देख पाता, और संशय को फिर यदि वो प्राप्त करके जीता रहता है तो कल्याण अवश्य देखता है। विचार किया। स आह, उस पथिक ने कहा, कुत्र माने कहां, तव माने तुम्हारा, कंकणम माने कंकण, तुम्हारा कंगन कहां है। व्याघ्रो हस्तम प्रासारे, बाघ ने हस्तम माने हाथ, प्रसारे माने फैलाकर, दर्शित माने दिखाया, बाघ ने हाथ फैलाकर दिखाया। पांथो अवदत, राहगीर बोला, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, कथमारात्मके त्वयि विश्वासः। मारात्मके माने होता है हिंसा करने वाले, त्वयि माने तुझ पर, कथम माने कैसे, पांथोदत राहगीर बोला, कैसे, मारात्मके माने हिंसा करने वाले, त्वयि माने तुम पर, विश्वासा माने विश्वास करें। तुझ हिंसा करने वाले पर कैसे विश्वास करे। व्याघ्र उवाच, बाघ बोला, श्रृणु रे पंथ, श्रृणु रे पांथ, रे पथिक सुन, श्रृणु रे पांथ, हे पथिक सुनो, प्रागेव यौवन दशायाम अहम अतीव दुर्वृत्तम आसम, प्रागेव माने पहले, यौवन दशायाम माने युवावस्था में, अहम माने मैं, अतीव माने अत्यंत, दुर्वृत्तम माने दुर्विनीत, आसम माने था, दुष्ट था। पहले, मैं पहले यौवन दशा में अर्थात युवावस्था में अत्यंत दुर्विनीत था। अनेक गो मानुषाणाम, अनेक गो माने गैया, मानुषाणाम माने मनुष्यों को, बधान माने बद से, में माने मेरे, बधान में लिखा है लेकिन इस बधान में का अर्थ ऐसे लिखेगा, बधात में, अनेक गाय और मनुष्यों के बद से मेरे पुत्रामृता, दाराश्च, मेरे पुत्र और दारा माने पत्नी मर गए, वंशहीनश्चाहम, और मैं वंशहीन हो गया। उसने क्या कहा कि हे पथिक सुनो, पहले ही युवावस्था में मैंने अत्यधिक पाप कर्म किए हैं, मैंने अत्यधिक क्या किया है, मैं बड़ा ही दुर्विनीत था, अत्यधिक दुर्विनीत था, तमाम गायों और मनुष्यों का वध किया, उसके कारण मेरे पुत्र और स्त्री मर गए और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचित धार्मिकेण अहम आदिष्टः, ततः माने तब, केनचित माने किसी, धार्मिकेण माने धार्मिक व्यक्ति ने, अहम माने मुझे, आदिष्टः माने बताया या निर्देश दिया, दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप दान धर्म आदि करें। ठीक है, चरतु माने आचरण करें। तो कहा कि किसी धार्मिक ने मुझे आदेश दिया कि आप दान धर्म आदि का, चरतु माने आचरण करें, भवान माने आप, दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप दान धर्म आदि का आचरण करें। तत् उपदेश आदि, ठीक है, तदुपदेशादि दानीमहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो न कथम विश्वास भूमि। सॉरी, हंसी आ जाती कभी कभी। अब यहां पर देखो लिखा क्या है, तत् उपदेशात इदानीम अहम, ये लिखा है, तत् उपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो न कथम विश्वास भूमि। कहते उसके उपदेश से अब स्नान करने वाला दानी, बूढ़ा,
टूटे हुए नाखून और दांतों वाला मैं विश्वास का पात्र क्यों नहीं हूं? कहते हैं उस तद उपदेश आदि, उसके उपदेश आदि से, इदानी माने अब, अहम माने मैं, स्नानशीलो स्नान किया हुआ, स्नान करने वाला, दाता दानी, वृद्ध बूढ़ा, गलित नख दंतो गले हुए नाखूनों और दांतों वाला, कथम माने कैसे, विश्वास भूमि, विश्वास भूमि माने विश्वास पात्र नहीं हूं, कि अब मैं कैसे विश्वास पात्र नहीं हूं। मम च एतावान लोभ विरहो येन स्वहस्त हस्त अच्छा हस्तस्थमपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मिंश्चित् दातुम इच्छामि। मम चा एतावान, और मम चा एतावान लोभ विरहो, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कहते हैं ममचा, अब और मुझ में लोभ का इतना अभाव हो गया है, कहता है कि मैं बिल्कुल लोभ रहित हो गया, बिल्कुल घंटाल, एकदम गुरु घंटाल हो गया है वो, बिल्कुल बाबा घंटाल हो गया। कहता है मेरा लोभ ही नहीं है, अपने हाथ में रखा ही सोने का कंगन हम किसी को देना चाहता हूं, फिर भी अगर कि बाघ मनुष्यों को खा जाता है, भैया ये तो लोक निंदा है, तो हट ही नहीं सकती। कहता है कि हम में लोभ का इतना अभाव होगा, मतलब लोभ रह ही नहीं गया है कि अपने हाथ में रखा हुआ सोने कंगन मैं किसी को भी देना चाहता हूं। लेकिन क्या है कि आदमी कहता है कि भगवा तो खा ही लेता है, तो खा लेता है, तो लोक निंदा कहां से हट सकती है? अब एक बार आदमी बुराई हमारी कर दिए, तो अब हम कहे कितने भी अच्छे हो जाएं, कोई बुरा हमको थोड़ी अच्छा थोड़ी मानेगा। हाँ, तो ये क्या कहता है कि मम च एतावान लोभ विरहो, मम च एतावान लोभ विरहो येन स्वहस्तस्थमपि सुवर्ण कंकणम, जिससे, येन माने जिससे, लोभ विरहो माने लोभ रहित हो गया हूं, मम माने मेरा, च एतावान अब मैं लोभ रहित हो गया हूं। वो क्या कहता है कि और मुझ में लोभ का इतना अभाव हो गया है, येन माने जिससे, स्वहस्तस्थमपि अपने हाथ में स्थित होने पर भी, सुवर्ण मतलब अपने हाथ में स्थित सुवर्ण कंगन भी, यस्मै कस्मैश्चिद मैं किसी को भी दातुम इच्छाम देने की इच्छा रखता हूं, किसी को भी देना चाहता हूं। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादति, फिर भी, तथाप माने फिर भी, व्याघ्रो मानुषम खादति, कहता यद्यपि मैं लोभ रहित हो गया हूं, मेरे लोभ रहित हो जाने पर भी लोग मुझे क्या कहें, ये अपने हाथ में रखा हुआ सोने का कंगन जिस किसी को भी देना चाहता हूं, फिर भी व्याघ्रो मानुषम खादति, बाघ मनुष्य को खाता है, इति लोक प्रवादो, ये लोक निंदा दुर्निवारः, दुर्निवार है, ये लोक निंदा नहीं हट सकती। मया च धर्म शास्त्राणि अधीतानि, मया चा माने और, मया माने मेरे द्वारा, और मेरे द्वारा धर्म शास्त्र अधीतानि माने पढ़े गए हैं। कहता है मेरे द्वारा धर्मशास्त्र पढ़े गए हैं, अर्थात मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हाँ, तो अब वो एक श्लोक सुनाता है बाघ, कहता है कि यार तुमको विश्वास नहीं है, देखो मैंने धर्मशास्त्र बहुत पढ़े हैं, आओ हम तुमको एक श्लोक सुनाते हैं। तो ये एक प्रकार से आप सोच सकते हैं कि जो कपटी साधु होते हैं, ये उनके लिए कथा है कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम यथा, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि सुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। यानी मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनः। कहता है पांडुनंदन युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते कहते हैं कि जिस प्रकार रेगिस्तान में वर्षा और भूख से व्याकुल व्यक्ति को भोग दिया गया जो भोजन होता है वो सफल होता है, वैसे ही गरीब को दिया गया दान भी सफल होता है। मरुस्थल्याम माने मरुस्थल में, यथा माने जैसे, वृष्टि माने वर्षा, क्षुधार्ते माने भूख से पीड़ित व्यक्ति को, भोजनम माने भोजन, तथा माने वैसे।
दरिद्रते माने दरिद्र को, दीयते माने दिया गया, दानम माने दान, सफलम माने सफल होता है, पांडुनंदन माने पांडुपुत्र। हे पांडुपुत्र, जिस प्रकार मरुस्थल में वर्षा और भूख भूख से पीड़ित व्यक्ति को भोजन कराना सफल होता है, दरिद्र को दिया गया दान सफल होता है, तथा माने उसी प्रकार उसी प्रकार, अच्छा कहते हैं जैसे मरुस्थल में वर्षा और भूखे को भोजन कराना सफल होता है, वैसे ही दरिद्र को दिया गया दान सफल होता है। फिर अगला श्लोक सुनाता है कि मातृवत परदारेषु, मातृमत माने माता के समान, परदारेषु माने दूसरे की स्त्री को, पर द्रव्येषु माने दूसरे के धन को, लोष्ठवत माने मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत माने आत्मवत माने अपने समान, सर्वभूते समस्त प्राणियों को, यह माने जो पश्यत माने देखता है, सा माने वह, पंडितः माने पंडित है। कि जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, और संपूर्ण प्राणियों में अपने, संपूर्ण प्राणियों को अपने समान देखता है, वही पंडित होता है, वही ज्ञानी होता है, वही चरित्रवान, वही धार्मिक होता है। ठीक है, तो इसने एक श्लोक सुनाए ये दो। अब त्वं च आतीव दुर्गतः तत्तुभ्यं सुवर्ण कंकणम दातुम सयतनो अहम यत। कहते हैं फिर वो कहने लगा, क्या कहने लगा कि तुम अत्यधिक दरिद्र हो, त्वं च अतीव दुर्गतः, दुर्गतः माने अत्यधिक दरिद्र हो, तत्तुभ्यम सुवर्ण कंकणम दातुम सयतनो अहम, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने के कंगन को देने के लिए प्रयत्नशील हूं। क्योंकि फिर सुनाता है कि त्वं च अतीव दुर्गतः, त्वं च माने और, अतीव माने अत्यधिक, दुर्गतः माने दुर्बल हो, मतलब दरिद्र हो, तत् माने इसलिए, तुभ्यम माने तुमको, सुवर्ण कंगन माने सोने का कंगन, दातुम माने देने के लिए, सयतनो माने प्रयत्नशील हूं, अहम माने मैं प्रयत्नशील हूं। यथा माने क्योंकि, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम, व्याधितस्य औषधम पथ्यम नीरुजस्य किमौषधे। कहता है कि दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम, कहता है, श्लोक सुनाता है फिर से एक, हे कुंती पुत्री युधिष्ठिर, कहता गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्री युधिष्ठिर, दरिद्रों का भरण पोषण करो, समर्थ व्यक्ति को धन मत दो, रोगी व्यक्ति के लिए औषधि हितकारी होती है, निरोगी व्यक्ति को औषधि से क्या लाभ है? समझो भाई साहब। ठीक है, चलो, तो दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम, दरिद्रान माने दरिद्रों का, भर माने भरण पोषण करो, दरिद्रान भर, दरिद्रों का भरण पोषण करो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, मां माने मत, प्रयच्छ माने प्रदान करो, ईश्वरे धनम, ईश्वरे धनम मतलब ईश्वर को, यानी कि समर्थ व्यक्ति को, व्याधितस्य औषधम पथ्यम, व्याधितस्य माने होता है रोगी व्यक्ति को, औषधम माने दवाई, पथ्यम माने हितकारी होती है, निरुजस्य माने निरोगी व्यक्ति को, किम औषधम, औषधि से क्या प्रयोजन है, निरोगी व्यक्ति से औषधि को क्या लाभ है। तो दरिद्रों का भरण पोषण करो और समर्थ व्यक्ति को धन मत दो, निरोगी व्यक्ति को औषधि प्रदान करो, निरोगी व्यक्ति को औषधि से क्या लाभ है। इसके बाद तत् माने वह, तत् माने इसलिए, अत्र माने यहां, सरस माने सरोवर में, स्नात्वा माने स्नान करके, सुवर्ण कंकणम ग्रहण, सोने का कंगन ग्रहण करो, ततो यावत असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात सरह स्नातुम प्रविशति, तावत महापंके निमग्नः पलायितुम अक्षमः। ततो तब, ज्यों ही, यावत असौ माने यह, तत्वचः उसके वचनों से, प्रतीतो लोभात लोभ के कारण,
तब ज्यों ही उसने उसके वचनों पर विश्वास करके लोभ के कारण सरह स्नातुम सरोवर में स्नान करने के लिए प्रविशत माने प्रवेश करता है, तावत महापंके निमग्ना, तब महापंके माने विशाल कीचड़ में निमग्ना माने डूब जाता है, पलायितुम अक्षमः और भागने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतितः कीचड़ में गिरा हुआ दृष्टवा देखकर व्याघ्रो अवदत्, बाघ बोला, आहा महापंके पतितो वसी, अरे महापंके विशाल कीचड़ में गिर गए हो, अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुम्हें उठाता हूं, अतः इसलिए त्वाम तुमको अहम मैं उत्थाम उठाता हूं, इति उक्त्वा ऐसा कह करके शनैः शनैः धीरे धीरे उपगम्य पास जाकर के तेन व्याघ्रेण भक्षितः उसको बाघ ने खा लिया, धीरे धीरे बाघ ने खा लिया। हितोपदेश मित्र लाभ एक पुस्तक है, वहां से लिया गया है। तो ये कहानी बहुत कुछ हमें बताती है, ये कहानी बहुत कुछ शिक्षा देती है हमें। आजकल बहुत सारे ऐसे आपको साधु बाबा मिल जाएंगे जो साधु के वेश में बाघ होते हैं। वो आपको तमाम उपदेश देंगे, तमाम विचित्र बातें बताएंगे, लेकिन जिस दिन वो तुमको फंसा देंगे बेटा कीचड़ में, उस दिन तुमको निगल जाएंगे। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे सज्जन वेश में, सज्जन के साधुओं के वेश में होंगे, परंतु वे भेड़िए होंगे, वे बाघ होंगे, वे बहुत घटिया किस्म के इंसान होंगे। आप लोभवश उनके पास जाएंगे, उपदेश देंगे, कहेंगे आओ सोने का कंगन है मेरे पास, मेरे उपदेश ग्रहण करो, मैं तुमको सोने का कंगन दूंगा, और आप लोभवश जाएंगे, कहेंगे कि आप 100 रुपए का दक्षिणा देंगे तो आप लाखों की वृद्धि होगी। अब आप क्या करेंगे, हजार लाखों की वृद्धि के लिए 100 रुपए आप देंगे, अगले दिन 500 देंगे, और फिर उनके भक्त हो जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, उनको दक्षिणा में सब कुछ देते जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, क्योंकि आप सारा काम धंधा छोड़कर साधु बाबा के साथ लगे हुए हैं। ऐसा साधु बाबा जो फेक साधु है, नकली साधु है, उसके साथ लगे हुए हैं। आप सोचते हैं कि वो आशीर्वाद दे देगा और मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे बड़े आदमी आशीर्वाद से ही सब बड़े बन जाते, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कर्म करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल ये जो हमारा मनुष्य का जन्म हुआ है, ये कर्म करने के लिए होता है। भोग का कर्म, कर्म का भोग, यही जड़ चेतन का आनंद। आपने कामायनी में भी पढ़ा है। और ये कर्म भूमि है, जन्मभूमि जैसे ही भारतवर्ष बनता है या दुनिया बनती है, वैसे ही कर्म भूमि भी हमारी यही बन जाती है। आप देखिए छोटे से चींटी से लेकर हाथी तक सब कर्मों में रमे हुए हैं। कोई बिना कर्म के कुछ नहीं खाता, कोई बिना कर्म के बैठे बिठाए कुछ नहीं पाता। चींटी दिन भर चलती रहती है तब जाकर के अपना पेट भर पाती है, चिड़िया दिन भर उड़ती रहती है तब जाके अपना पेट भर पाती है, हाथी भी पिलवान के इशारों पर घूमता है तब जाकर पेट भर पाता है, या हाथी भी जंगल जंगल भटकते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं भोजन की तलाश में। वो कर्म करते हैं, भोजन उनको मिलता है, उन्हें केवल भोजन की आवश्यकता है, उन्हें अमीर गरीब बनने की आवश्यकता नहीं है। भोजन की तलाश में भी उनको कर्म करना पड़ रहा है। आप तो मनुष्य हैं, आपको अगर ऐसा ही होता तो वो भी किसी साधु बाबा के साथ चले जाते और आशीर्वाद दे देता, जंतर मंतर टोना टोटका कर देता और उनका पेट बैठे बिठाए भर जाता। लेकिन ऐसा इस संसार में नहीं है। ईश्वर ने इस संसार को रचा है, बनाया है, रचना की है, आपको कर्म करने के लिए भेजा है। यहाँ पर सिर्फ लोभवश बैठकर खाने के लिए नहीं भेजा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा कृष्ण ने कहा गीता में। कर्मों में अधिकार है आपका, तो आप कर्म करिए। फल में नहीं है, लेकिन आप जिस तरह का कर्म करेंगे फल तो उसी प्रकार का मिलना है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए? तो आप बबूल बोएंगे तो आम नहीं आएंगे, बबूल में सिर्फ कांटे आते हैं। और आम बोया है तो आपको इमली खाने को नहीं मिलेगी। जिस चीज का आप पेड़ लगाएंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा फल मिलेगा। इसलिए लोभा पापस्य कारणम आज इस चैप्टर से आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वो है विश्ववंद्या कबया। ठीक है, आपके एग्जाम तक सब कुछ धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे। और ज्यादातर शुरुआत के ज्यादा आते हैं, लेकिन लास्ट वाले कभी कभी बिल्कुल चतुरस चौरा भी है, और इसके बाद सुभाष चंद्रा भी है। लास्ट वाले जब दे देता है पेपर में तब आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तीन पार्ट बचे हैं, मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है,
तो मिलते हैं अगली क्लास में। शेयर कर दीजिए, बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए ताकि सारे बच्चे अच्छे अंक लाएं, ज्ञानी बने।